जय सिया राम, जय हनुमान, जय हो बाबा नीप करोरी महाराज की जय हो। भक्तजनों, आप सब संत श्री मौनी जी महाराज के आश्रम में ही हैं। ये गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ के महंत श्री ईश्वरदास जी हैं और बहुत ही प्यारा आप स्थान देख रहे हैं। सामने देखते चले जाइए, जहाँ तक आपको दिख रहा है सारा का सारा इस आश्रम में ही, ये प्रांगण जो है वो आश्रम का ही है। संत श्री मौनी जी महाराज हैं कौन? और संत श्री मौनी जी महाराज के चमत्कार आप निरंतर सुनते रहिए, मैं बराबर आपको सुनाता रहूँगा। बड़ा आनंद आता है और आप सबकी सेवा करने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो सिंगल मनोज मिश्रा हैं। हमसे ज़्यादा धन किसी के पास नहीं है। अब आप सोचेंगे कैसा धन है? देखिए, हजारों की संख्या में मेरी बहन है जो आशीर्वाद देती हैं, मेरी बेटियां हैं जो मुझे आशीर्वाद देती हैं, मेरी माँ है जो आशीर्वाद देती हैं, मेरे भाई हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं, मेरे बच्चे हैं, ताऊ हैं, ताई हैं। बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार से हमें बहुत प्रेम मिलता है। जब आप सब कहते हो कि संत श्री मौनी जी महाराज से बात करवा दो तो बड़ा आनंद आता है। सही बता रहे हैं हम आपको, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा, आपने वीडियो देखी होगी, बात भी की होगी, आपने वीडियो में भी देखा होगा, एक भी शब्द हम चापलूसी का नहीं बोलते हैं। क्यों पूछो? ये भी एक कारण है। हम भगवान से प्रेम करते हैं, मनुष्य से नहीं। और भगवान जिससे जुड़वा देते हैं हम उससे प्रेम करते हैं। और मनुष्य से जब प्रेम करोगे तो उसको भी उस राह पर ले जाओ जिस पर उसका कल्याण हो। ना तो हमें कभी गौशाला बनानी है, ना वृद्धा आश्रम बनाना है, बस हमें आप सबकी सेवा करनी है। संत श्री मौनी जी महाराज के पास अपनी अर्जी सिद्धि माँ के साथ रहने वाले श्री दीवान सिंह मेहरा जी ने मुझसे कहा कि मनोज भैया, बहुत ज़्यादा परेशानी, मेरी जॉब नहीं लग रही और बेटी भी काफ़ी पढ़ चुकी है, उसकी जॉब लगी है पर अच्छी नहीं लगी है भैया। तो आप संत श्री मौनी जी महाराज से कहें, मौनी जी अपना आशीर्वाद दें और मेरी बेटी का भी जॉब लगे और मुझे भी, जो नौकरी के लिए हम भटक रहे हैं, वह नौकरी भी लग जाए। तो हमने पूछा, भैया आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम सिद्धि माँ के साथ बहुत रहे, वृंदावन आश्रम में भी रहे, कैंची आश्रम में भी रहे, नीप करोरी धाम में भी आए। हमने कहा, भैया जब इतनी बड़ी शक्ति के साथ आप रहे हो तो हमें आशीर्वाद दो। बोले, नहीं भैया, आप पर तो कृपा हनुमान जी महाराज की है। तो हमने कहा, हम बताइए क्या सेवा करें? बोले, आप संत श्री मौनी जी महाराज के पास जाएं और मेरी समस्या महाराज जी को बता दें। हमने कहा, ठीक है भैया। हम आए, महाराज जी से हमने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे सिद्धि माँ के साथ बाबा नीब करोरी महाराज के सेवक बहुत रहे। गुरुदत्त शर्मा जी, दादा मुखर्जी, सिद्धि माँ, मौनी माँ, जीवंती माँ, ये बाबा के अभिन्न अंग के रूप में बाबा के साथ रहे, जिसमें गुरुदत्त शर्मा जी को हम बहुत प्रेम करते हैं। और गुरुदत्त शर्मा जी का पूरा परिवार मुझे बहुत फ़ोन करता है। आप यकीन करना कि जो भैया हैं वो हम बहुत प्रेम करते हैं, तभी मुझे फ़ोन कर लेते हैं। अभी भैया ने कहा था हमसे, कल की बात है, कि भैया ने कहा कि मुझे एक भंडारा करना है किला घाट में, कैसे करें? तो हमने कहा, भैया हम परमिशन की बात करेंगे, आर्मी वालों से अगर परमिशन मिलती है तो किला घाट पे भंडारा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। भैया ने कहा, ठीक है। तो ये आप सबका प्रेम और आशीर्वाद तो है। नहीं तो आप स्वयं सोचो, जो बाबा के साथ रहे, जिन पर विशेष कृपा है, और वो विशेष कृपा वाले मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं सबके पैर छूता हूँ। एक ने पूछा मुझसे, एक ने क्या, कईयों ने पूछा कि भैया आपका व्यापार क्या है? तो हमने कहा, भैया हमारा व्यापार ये है कि हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। उसने कहा, ऐसा कौन सा काम है? हमने कहा, बस यही तो काम अलग है।
जब तक हम अपने लिए सोचेंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, टेंशन में पड़े रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, जब आप जन कल्याण के लिए चलेंगे तो प्रभु आपके साथ होंगे। आप एक कदम आगे रखेंगे तो प्रभु आपसे पहले ही वो कदम बढ़ा चुके होंगे कि मेरे भक्त के पैर में कहीं कांटा न चुभ जाए। और वही हुआ। दीवान सिंह जी इस समय जयपुर में रह रहे हैं, पूरी फैमिली। सिद्धि माँ का शरीर शांत हुआ, उसके बाद वो जयपुर चले गए और जयपुर में जॉब की। सिद्धि माँ ने भी उनकी जॉब लगवाई थी, बाबा के भक्त थे, उनसे कहा सिद्धि माई ने, और इनकी जॉब लगी, वहाँ से छूट गई। अब जयपुर में है इस समय। महाराज जी का आशीर्वाद मिला, संत श्री मौनी जी महाराज का। संत श्री मौनी जी महाराज नमक नहीं खाते हैं, अन्न भी नहीं खाते हैं, और बहुत अद्भुत संत हैं। मैंने भारत में संतों की खोज की, संतों के श्री चरणों का सहारा हम आज भी लेते हैं और लेते रहेंगे। कोई भी संत हो, मुझे पता चल जाए, मैं उनके पास जाऊंगा और उनके चरणों की रज को अपने शीश पे अवश्य रखूंगा, कोई भी संत हो। पर संत श्री मौनी जी महाराज से जब हमने एक बार कहा कि महाराज जी, इस दुनिया में पैसों से तो सभी काम कर देते हैं, हमारे पास भक्त फ़ोन करते हैं महाराज जी, और बड़े बड़े परेशान भक्त हैं, समस्याएं जटिल हैं, क्या आप थोड़ा सा साथ दे सकते हैं कि उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएं? महाराज जी ने बड़ी सरलता से कहा ठीक है। जबकि हम महाराज जी की पूजा में विघ्न डालते हैं, 3-3, 4-4 घंटे रुके रहते हैं, महाराज जी रामचरितमानस पढ़ते ही रहते हैं। प्रभु सीताराम जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज के भक्त हैं महाराज जी, और मेरे ऊपर विशेष कृपा संतों की है। जब भैया ने बात कर ली महाराज जी से, महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी भी जॉब लगेगी और बेटी की भी जॉब अच्छी जगह लग जाएगी। और वही हुआ, पिता और बेटी दोनों की जॉब बहुत अच्छी लगी। मुझे तो ये लगा कि आज सिद्धि माँ ने स्वयं मुझे ये मौका दिया है सेवा करने का, ये बड़ी कृपा थी। आप देखिए, पूरे विश्व में बाबा ने सिंगल ही हमको चुना। ये मैं अहंकार के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं अपने पागलपन को दिखा रहा हूँ कि मुझ जैसे पागल पर बाबा ने कृपा कर दी। आप भी बाबा की शरण में रहो, आप पर भी बाबा कृपा कर देंगे। जिस भक्त को भी संत श्री मौनी जी महाराज से बात करनी है, उसके लिए उस भक्त को सिर्फ एक विश्वास रखना अपने पास कि महाराज जी ने जब आशीर्वाद दे दिया तो सब सही हो जाएगा। इसका प्रमाण हजारों लोगों के पास है। अच्छा, बहुत से ऐसे भी भैया हैं जिनके काम बन गए, उसके बाद उन्होंने पलट के बाबा से बात भी नहीं की, ना हमको बताया। फिर कब बात करते हैं? जब परेशान हो जाते हैं तब फ़ोन करते हैं, भैया अब मेरे पास ये नई परेशानी आई। अच्छा, मुझे भी याद आता है कि भैया तुमने तो बात की थी, क्योंकि हम नंबर जो भी भक्त मुझे फ़ोन करता है उसका फीड कर लेते हैं। अच्छा, नंबर भी कैसे फीड करते हैं? कोई अर्जी भेज रहा तो उसके लिए अर्जी वाला नंबर हो जाता है, कोई मौनी बाबा से बात करेगा तो मौनी जी वाला नंबर कर लेते हैं फीड की, संत श्री मौनी जी महाराज से बात करेंगे। कोई चोला चढ़वाता है तो उसके नाम के आगे चोला लिख देते हैं। तो हमें जब याद आता है कि अरे भैया इनकी बात कराई थी, तब वो कहते हाँ भैया वो मेरे काम हो गए, तो हम कहते भैया बता दिया करो, कम से कम बताया करो। और आप सब हमें अपना प्रेम देते रहना। अगर कोई गलती हो जाए मुझसे, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख भी मैं हूँ, तो मेरी उस गलती को माफ़ कर देना। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। कभी भी लगे कि मनोज भैया ने ये गलती कर दी है तो क्षमा कर देना। छोटा समझ के, बड़ा समझ के, मूर्ख समझ के क्षमा कर देना और अपना प्रेम सदैव देते रहना। आशीर्वाद ये आपका हाथ है ना, मेरे शीश पे होना चाहिए। एक हिम्मत मिलनी चाहिए जिससे कि हम जिस मिशन पे निकले हैं उसमें चलते रहें। इस मिशन की
शुरुआत हमारे सेवक भाई ने करवाई थी। उसके बाद रणधीर शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा मनोज भैया तुम परेशान नहीं होना, तुम जहाँ पे आवाज़ मारोगे वहाँ पे हम खड़े होंगे। और वो सत्य कहा उन्होंने, हम जहाँ पर भी परेशान हो जाएं वहाँ पर भैया मेरा खड़ा होता है। रणधीर जी की माँ जो है बहुत अच्छी रामचरितमानस पढ़ती हैं। तो मिलवाता कौन है? ये परमात्मा मिलवाते हैं। एक वो बहुत पुराना एक हमारे फरकाबाद में कहावत है, कीचड़ में कीचड़ मिले, मिले नीच संग नीच। देखिए कीचड़ में आप शुद्ध पानी मिला दीजिए और खूब उसको मिक्सी में मिक्स कर दीजिए, फिर उसको रख दीजिए तो साफ पानी अलग हो जाएगा और कीचड़ अलग हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग हैं, अगर गलत व्यक्ति हम लोगों से जुड़ेगा और हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो एक दिन वो गलत व्यक्ति अलग हो जाएगा और आप परमात्मा के ही बन जाएंगे। जय सिया राम। बाबा से बात जिस भक्त को भी करनी है अवश्य हमें बताए। समय लग सकता है क्योंकि बहुत से भक्त हैं जिनकी बात करानी पड़ती है, नेटवर्क की समस्या रहती है यहाँ पर आपकी बात होगी, ये विश्वास रखना। और जब बात होगी महाराज जी आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद से आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए संत श्री मौनी जी महाराज की जय, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।